प्रूव दैट, ऑन कर देना, प्रूव दैट cos hyperbolic z plus 1 by z is equal to a naught plus n is equal to 1 to infinite a n z to the power n plus z to the power minus n, where an is equal to 1 upon 2 pi integral 0 to 2 pi cos n theta cos hyperbolic 2 cos theta into d theta. ओके ये प्रूफ करना है। कास हाइपरबोलिक z प्लस 1 बाई जेड इज इक्वल टू ए नॉट प्लस एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर एन प्लस जेड टू द पावर माइनस एन, जहां पे ए एन कुछ इस टाइप का होगा। ठीक है, ओके सोल्यूशन। एफ जेड हमारे पास क्या है जरा बताओ। लॉरेंट सीरीज जो होता है, लॉरेंट सीरीज क्या होता है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू समेसन एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन इंटू जेड माइनस ए टू द पावर एन प्लस एन इक्वल सिग्मा एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन इंटू जेड माइनस ए टू द पावर माइनस एन, जहाँ पे ए एन क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल सी f of w upon w minus a to the power n plus 1 into dw and bn is equal to 1 upon 2 pi iota integral c dash fw dw upon w minus a to the power minus n plus 1। कल मैंने t के फॉर्म में कराया था तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि a की जो वैल्यू है वो हमारी 0 है, z माइनस ए के पावर n जो होना चाहिए था वो a क्या है हमारा 0 है। एक्चुअल में वो हमारा सिंगुलर पॉइंट होता है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारे पास जो फंक्शन है, फंक्शन क्या दिया हुआ है, f ऑफ z इज इक्वल टू कास हाइपरबोलिक, कितना शोर हो रहा है, z प्लस 1 बाई जेड। ठीक है, ओके इस फंक्शन को किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है, अभी मैं आपको सिंगुलरिटी नहीं पढ़ाया हूं। ठीक है, सिंगुलरिटी जब हम पढ़ा देंगे तो आप और अच्छी तरीके से आप बता पाएंगे। इसको प्रॉब्लम किस पे है, 0 पे है और इनफाइनाइट पे है, 0 पे और इनफाइनाइट पे। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, सिर्फ 0 और इनफाइनाइट को छोड़ करके। बात समझ में आ रही है, 0 और इनफाइनाइट को छोड़ करके ये फंक्शन हर जगह क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सिग्मा एन इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ए एन जेड टू द पावर एन प्लस एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन जेड टू द पावर माइनस एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो 2 लाइन लिख लो पहले, इसमें लिखिए, लेट f ऑफ z इज इक्वल टू दिस, then the function fz is analytic everywhere,
then the function fz is analytic everywhere in the finite region of z plane except at z is equal to 0 and z is equal to infinite. Z is equal to 0 and z is equal to infinity. Full stop. So क्लास चल रहा है क्या ये? So fz is analytic in the annulus. Fz is analytic in the annulus. This okay, where capital R is large and small r is small. Hence fz can be expanded by Lorentz series. ये लाइन लिख लो, इक्वेशन 1। हाँ, कल का जो स्टेटमेंट है, थ्योरम जो है कल का, उसे देखो जरा एक बार। मिला? ठीक है। अब तुम वहाँ से देख के कह रही हो क्या जो ऊपर प्रूफ करना है? तो प्रूफ करना है हमें। तो प्रूफ जब वो मैं लिख ही दूंगा तो फिर बचा क्या प्रूफ करने के लिए? ठीक है ना? हाँ, ओके। देन fz कैन बी एक्सपेंडेड बाय लॉरेंट सीरीज। क्या हो जाएगा? ये लाइन लिख लो पूरा। इसमें बताओ an की क्या वैल्यू होगी? an इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल c बोलो f ऑफ क्या होता है? an इज इक्वल टू f ऑफ z dz f ऑफ z अपॉन z माइनस a टू द पावर n। सो यहाँ पे a की वैल्यू 0 है, सो z टू द पावर n इंटू dz। ओके, bn की क्या वैल्यू होगी? bn इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल c एंड f ऑफ z अपॉन z टू द पावर माइनस n इंटू, एक मिनट, दिस इज n प्लस 1 and this is minus n plus 1 and this is dz. Okay, an and bn is this. अब हमें an कैलकुलेट करना है। नहीं, कल का थ्योरम देखो। हाँ, ये कैसे लिखे हैं? हाँ, उसी से किया गया है। a की वैल्यू 0 है ना, तो a की वैल्यू 0 पुट करो, क्या आएगा? f ऑफ w dw लिखो या f ऑफ z dz लिखो, कोई दिक्कत? ठीक है, अपॉन z माइनस a टू द पावर n प्लस 1, तो a की वैल्यू क्या है? 0, सो z टू द पावर n प्लस 1 ही तो बचेगा।
दूसरे वाले में क्या होता है, एफ ऑफ डब्ल्यू डी डब्ल्यू अपॉन जेड माइनस ए टू द पावर माइनस एन प्लस वन। तो ए की वैल्यू जीरो करेंगे तो एफ ऑफ जेड डी जेड अपॉन जेड टू द पावर माइनस एन प्लस वन। अभी भी कोई दिक्कत है? चलें आगे। ओके अगर C हमारा यूनिट सर्किल है, सपोज मॉड Z इज इक्वल टू 1, देन Z इज इक्वल टू पोलर फॉर्म में क्या लिखते हैं, R ए टू दी पावर आयोटा थीटा। ठीक है, तो FZ की वैल्यू यहां पुट करो और उसके पहले आप लिख लो वेयर C इज ए यूनिट सर्किल, वेयर C is unit circle that is mod Z is equal to 1। तो यहां से Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, Z इज इक्वल टू 1 ई टू दी पावर आयोटा थीटा। अगर R होता तो R ई टू दी पावर आयोटा थीटा होता। ठीक है, ओके। तो यहां से dz की वैल्यू बता सकते हो, dz इज आयोटा ई टू दी पावर आयोटा थीटा डी थीटा। ओके, नाउ अब हम कैलकुलेट करते हैं an इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा इंटीग्रल c f ऑफ z इज cos ऑफ हाइपरबोलिक z प्लस 1 बाई z अपॉन z टू दी पावर n प्लस 1 इंटू डी जेड। ओके, जरा ध्यान दो इधर, z इज इक्वल टू ई टू दी पावर आयोटा थीटा, सो z इनवर्स इज ई टू दी पावर, सो z प्लस z इनवर्स इज z प्लस z इनवर्स इज, जोड़ लो ना इसको, क्या आएगा e टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा, यही तो आएगा। अच्छा, अगर मैं यहां पे 2 से डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू किसकी होगी, तो ये क्या cos ऑफ थीटा, ओनली cos ऑफ थीटा, सो z प्लस z इनवर्स बाई 2 इज इक्वल टू दिस। ओके, इधर आओ, an इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा, और इंटीग्रल की अगर हम बात करें, सर्कल है तो 0 टू 2 पाई चलेगा, तो ये हो गया आपका 0 टू 2 पाई cos ऑफ हाइपरबोलिक z प्लस z इनवर्स की वैल्यू कितनी मिली है, अभी मैं सिर्फ उतना लिख रहा हूं, ध्यान देना जरा, e टू दी पावर आयोटा थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, अगर मैं इसमें 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई दिक्कत, और ये हो गया आपका dz इज आयोटा e टू दी पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा, एंड z के पावर n क्या हो जाएगा, e टू दी पावर आयोटा n थीटा इंटू एक z यहाँ बच गया, मतलब कि e टू दी पावर आयोटा थीटा। बात समझ में आ रही है? ओके, सो an इज इक्वल टू 1 अपॉन आयोटा से आयोटा कैंसिल कर दें, e टू दी पावर आयोटा थीटा से e टू दी पावर आयोटा थीटा कैंसिल होगा। ठीक है, तो बचा क्या, 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई cos ऑफ हाइपरबोलिक, इसको क्या लिख सकते हैं 2, और ये किसका फार्मूला है, cos थीटा, तो ये हो गया cos ऑफ थीटा। ओके, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो ये क्या आ जाएगा, e टू दी पावर माइनस आयोटा एन थीटा। ओके, और ये हमारा कैंसिल हो गया, दिस इज योर डी थीटा। कोई दिक्कत? ओके, अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट करते हैं, 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई
कास ऑफ हाइपरबोलिक 2 कास थीटा, इसे लिख सकते हैं बाई आइलर थ्योरम, कास ऑफ एन थीटा माइनस आयोटा साइन एन थीटा इंटू डी थीटा। क्या यहां से दो इंटीग्रल बनेगा? पहला इंटीग्रल क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल 0 to 2 पाई कास ऑफ हाइपरबोलिक 2 कास थीटा इंटू कास एन थीटा माइनस 1/2 पाई इंटीग्रल सी इंटीग्रल 0 to 2 पाई कास ऑफ हाइपरबोलिक 2 कास थीटा इंटू साइन एन थीटा, और आयोटा छूट रहा है शायद, तो ये आयोटा कर लो, इंटू डी थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या हुआ क्या हुआ? अच्छा, वो आदत बना हुआ है ना 1/2 पाई आयोटा लिखने की, यहाँ पे नहीं है ना? हाँ, यहाँ पे डी थीटा। अब ज़रा देखो यहाँ पे, अच्छा ये बताओ, अगर सेकेंड टर्म हमारा ज़ीरो हो जाए तो क्या ए एन हम प्रूफ कर दिए? गौर से देखो। तो जीरो कर दो, जीरो हो गया। ठीक है, अब लॉजिक देखो थोड़ा। हाँ, चलें आगे। सेकेंड टर्म आप जितने भी 10 क्वेश्चन हैं लगभग इस टाइप के आप सॉल्व करेंगे, हर हाल में सेकेंड टर्म आपका ज़ीरो ही होगा। क्यों होगा वो मैं अब बता रहा हूँ। क्या ये एफ ऑफ थीटा है? एफ ऑफ थीटा, तो चलो ज़रा बता दो हमें एफ ऑफ थीटा है क्या। एफ ऑफ थीटा इज कास ऑफ हाइपरबोलिक 2 cos थीटा इंटू साइन ऑफ एन थीटा, ये है हमारा एफ ऑफ थीटा। ओके, आप एक काम करो, इसमें एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कैलकुलेट करो। एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, अगर माइनस ऑफ एफ थीटा आ गया, अगर ये कंडीशन जब जब सेटिस्फाई होगी और इंटीग्रल की लिमिट अगर 0 to 2 पाई होगी, उस केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू डायरेक्ट आप जीरो कर पाएंगे, आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ थीटा बन रहा है या नहीं। ठीक है, ओके। तो जरा देखो यहाँ पे थीटा को किससे रिप्लेस करेंगे? 2 पाई माइनस थीटा से। इधर आओ, दिस इज 0, दिस इज पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई 2, दिस इज अगेन 2 पाई। 2 पाई माइनस थीटा करेंगे तो हम किस क्वाड्रेंट में जाएंगे? फोर्थ में। यहां पे होता है ऑल स्कूल टू कॉलेज, सभी लोग स्कूल के बाद कॉलेज जाते हैं, मतलब ऑल पॉजिटिव, साइन कॉस टेन जितना भी होगा। यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव और कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव एंड सेक पॉजिटिव। ओके, तो देखो यहाँ पे जब हम इसको यहाँ पे हम चेक करेंगे कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, तो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा,
cos ऑफ 2 पाई माइनस थीटा इज यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ही होगा ना, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये cos ऑफ हाइपरबोलिक 2 cos थीटा तो बना ही रहेगा। यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं साइन ऑफ एन थीटा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे साइन और कोसेक क्या होगा, तो क्या माइनस आएगा यहाँ पे, तो क्या ये टोटल वैल्यू माइनस ऑफ एफ थीटा के बराबर होगी। तो इसलिए अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो डायरेक्ट सेकेंड टर्म क्या होगा, ये क्या यहां पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, पॉजिटिव ही सारा आ जाएगा। उस केस में इसे हम जीरो नहीं कर पाएंगे। अगर ये भी होता तो ये भी जीरो हो जाता, ठीक है, तब कुछ खत्म सब। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो डायरेक्ट आपको लिखना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये चेक कर सकते हो इस तरीके से। तो बस आप एक लाइन नीचे लिख लो, वो एक लड़की आती है न्यूमेरिकल पढ़ने के लिए, अगर वो नहीं आएगी आज अगली अभी क्लास में तो मैं यही पढ़ाऊंगा, ठीक है। हो गया। अच्छा जरा देखो, जो प्रूफ करना है हमें, जो प्रूफ करना है आप देखिए, ए एन इज इक्वल टू अगर बी एन हो गया तभी तो ए एन बाहर आएगा। अगर ए एन और बी एन बराबर हो जाए तभी तो बाहर आएगा। अच्छा तो इधर जरा देखो, अभी लिखना, तो बी एन एक्चुअल में होता क्या है, ए ऑफ माइनस एन, यही तो है। अच्छा तो हम एक काम करते हैं, ए एन को, ए एन जहां पे दिख रहा है ये तो जीरो हो जाएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इसे भूल जाओ अभी कुछ पल के लिए। अगर मैं एन को माइनस एन से रिप्लेस करूं तो होगा क्या, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस ऑफ एन थीटा एंड दिस इज आल्सो कॉस एन थीटा, और ये तो हमारा जीरो ही हो गया। तो जब हम एन को माइनस एन से रिप्लेस करेंगे तो क्या बी एन और ए एन दोनों आपस में बराबर हो रहे हैं, तो प्रूफ हो गया, ठीक है ना। लिखो अब, द लास्ट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 2 या द सेकेंड इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 2 the second integral on the right hand side of equation 2, the second integral on the right hand side of equation 2 vanishes because f of 2 pi minus theta is equal to minus of f theta. Then from equation 2, ये जीरो हो गया तो ए एन की वैल्यू क्या मिल गई, दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रल 0 to 2 पाई cos ऑफ हाइपरबोलिक 2 cos थीटा इंटू cos n थीटा इंटू डी थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 3।
नाउ bn is equal to a of minus n and this is equal to also 1 upon 2 pi integral 0 to 2 pi cos hyperbolic 2 cos theta. Cos of minus n theta is cos n theta, so this is cos n theta into d theta. ओके और ये एक्चुअल में क्या है, दिस इज इक्वल टू ए एन, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। बी एन को बी एन एक्चुअल में ए माइनस एन होता है, मतलब ए एन में अगर जहाँ पे एन है अगर उसे माइनस एन से रिप्लेस सिर्फ कर दें तो हमें बी एन मिल जाएगा। और जब हमने रिप्लेस किया तो हम देख पा रहे हैं कि ये एक्चुअल में जो है वो हमारा क्या है, एक्चुअल में ए एन ही है। सो बी एन इज इक्वल टू ए एन। देन फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 या फ्रॉम 3 and 4 इक्वेशन 1 बिकम क्या बन जाएगा, f ऑफ z इज इक्वल टू कास ऑफ हाइपरबोलिक z प्लस 1 बाई z इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ए एन को कॉमन कर लो, z टू द पावर n प्लस z टू द पावर माइनस n प्लस 1। यही हमें प्रूफ करना था। कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप का जरूर पूछा जाएगा, श्योर है। ये जो लॉरेंट सीरीज हम लिखते हैं यहाँ पे इनको एक साथ मिला करके हम लिख सकते हैं n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो जरा, मिटा दें। क्वेश्चन है प्रूव दैट e टू द पावर c बाई 2 z माइनस z इनवर्स इज इक्वल टू समेसन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए एन जेड टू द पावर n। ठीक है, प्रॉब्लम किस पॉइंट पे है, एफ जेड क्या है, हमें अब लिखना मत तुम लोग, बस समझो एफ जेड क्या है, e टू द पावर c बाई 2 z माइनस 1 बाई जेड, यही तो है। प्रॉब्लम बताओ किस पॉइंट पे है, 0 और इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो 0 और इनफाइनाइट पे प्रॉब्लम है, मतलब इन दोनों को छोड़ करके एवरीवेयर क्या है, एनालिटिक है, ठीक है, ओके। ए एन हमारा क्या बनेगा, मतलब सीरीज जो बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर c बाई 2 z माइनस z इनवर्स एंड दिस इज इक्वल टू समेसन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर n प्लस n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन जेड टू द पावर माइनस n। व्हाट इज ए एन? an is 1 upon 2 pi iota integral c fz dz upon z to the power n plus 1। bn क्या होता है, 1 upon 2 pi iota integral c f of z
डी जेड अपॉन जेड टू द पावर माइनस एन प्लस वन। ठीक है, हम ए एन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1 अपॉन 2 पाई आयोटा, अगर हमारे पास सर्कल क्या है, यूनिट सर्कल है, तो z की वैल्यू, dz की वैल्यू, इंटीग्रल की लिमिट। ठीक है, ओके। तो हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, एफ जेड पुट करते हैं। एफ जेड इज e टू द पावर c बाई 2 z माइनस z इनवर्स अपॉन z टू द पावर n प्लस 1 इंटू डी जेड। ठीक है, ओके। अब जरा देखो यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई आयोटा, इंटीग्रल की लिमिट 0 से लेकर के 2 पाई तक, समझना, एक्सपोनेंशियल टू द पावर c बाई 2, z इज इक्वल टू e टू द पावर आयोटा थीटा माइनस e टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, इन भाई साहब को हम यहां ले जाते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है, इनटू dz की वैल्यू आयोटा e टू द पावर आयोटा थीटा इंटू डी थीटा, और डिनोमिनेटर में e टू द पावर आयोटा n थीटा इंटू e टू द पावर आयोटा थीटा। क्लियर है? ये आयोटा से आयोटा कैंसिल, e टू द पावर आयोटा थीटा से आयोटा थीटा कैंसिल, बना क्या, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई e टू द पावर c, ये एक्चुअल में क्या है, साइन थीटा, तो e टू द पावर c साइन थीटा, और इन भाई साहब को हम ऊपर ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर माइनस आयोटा एन थीटा और कुछ छूटा इंटू डी थीटा। ठीक है बात, ओके। हाँ वही मैं सोच रहा था, साइन के नीचे कहाँ पे, हाँ ओके, यही मैं भूल रहा था, यहाँ पे 2 आयोटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे आयोटा कर दूँ तो मुझे यहाँ पे भी आयोटा करना पड़ेगा, साइन के फार्मूले में होता है। सो दिस इज आल्सो यहाँ पे आपका आयोटा होगा। ठीक है, ओके। अब देखो जरा, इसे हम और क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटीग्रल 0 टू 2 पाई, यहाँ से आयोटा कॉमन कर ले, तो ये हो जाएगा e टू द पावर आयोटा c साइन थीटा माइनस n थीटा इंटू डी थीटा। ओके, 2 इंटीग्रल बनेगा बाई आइलर थ्योरम, तो ये हो जाएगा आपका an इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू 2 पाई कास ऑफ साइन c साइन थीटा माइनस n थीटा इंटू डी थीटा प्लस इंटीग्रल 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 2 पाई cos ऑफ c साइन थीटा माइनस n थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है बात, देख लो। अब क्या करना है, सेकेंड वाला जो टर्म होगा उसके लिए चेक कर लो, चेक कर सकते हो तो कर लो, वरना 0 कर ही दो इसको। हमेशा ये एफ ऑफ 2 पाई माइनस थीटा जो होगा वो माइनस ऑफ एफ थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू क्या मिलेगी,
आयोटा भी छुटा हुआ है, हाँ आयोटा कर लेना। देखो साइन बाहर है ना, एक मिनट, यहाँ पे साइन मैंने लिखना चाहिए था, ये कास मैंने लिख दिया है। दिस इज साइन, दिस इज साइन। तो इस साइन की वजह से टोटल क्या आ जाएगा, ये साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो वो हमारा 0 हो जाएगा। जरा बुक निकालो तो, अब ध्यान से सुनो जरा तुम लोग। इसमें जब ये सेकेंड टर्म हमारा 0 होगा तो ए एन की वैल्यू क्या आएगी, 0 टू, यहाँ पे 1/2 पाई छुटा हुआ है, 1/2 पाई 0 to 2 पाई cos ऑफ सी साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, दिस इज योर ए एन, ओके। और बी एन की वैल्यू क्या होती है, ए ऑफ माइनस एन, ए माइनस एन, ओके। अब जरा देखो, अगर मैं इक्वेशन 1 को देखो जरा, दिख रहा है, तो n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन जेड टू द पावर n प्लस n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a माइनस एन जेड टू द पावर माइनस n, लिख सकते हैं, ओके। बस इसके आगे कुछ नहीं करना है। अब जब आप n की वैल्यू 1 लोगे तो z के पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे कि n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी करना है तो z टू द पावर माइनस n मतलब b a ऑफ माइनस n बन रहा है। तो ओवरऑल हम मिला करके उसे लिख सकते हैं n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी तक। मतलब कि हम डायरेक्ट ये बात लिख सकते हैं कि फ्रॉम दिस इक्वेशन 1 बिकम्स f ऑफ z इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक z प्लस 1 बाई z इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी a n z टू द पावर n प्लस a माइनस n z टू द पावर माइनस n। किताब निकालो जरा, पेज नंबर 60। लाए हो तुम लोग किताब, नहीं लाए हो, वेरी गुड, तुम लोग किताब ही नहीं लाते हो। किसी के पास नहीं है, अच्छा ये बताओ तुम लोग के पास बुक है ही नहीं क्या, उसको बंद कर दो, तब फिर क्यों नहीं लाते हो।